करनाल में कुछ दिन पहले एटीएम में कैश लोडिंग के दौरान लाखों रुपए की गड़बड़ी हो गई थी। अब गड़बड़ी करने वालों में सबसे पहला नाम कैश लोडिंग करने वाले कर्मचारियों का सामने आया है। तो वहीं ऑडिट टीम ने 33 में से महज 5 एटीएम की ऑडिट की और 5 एटीएम में 36 लाख रुपए कम पाए। लाखों रुपए के गड़बड़ घोटाले में जो बात निकलकर सामने आई है, तो ऑडिट टीम के भी होश उड़ गए। मामले में CIA 2 पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अब ये सब हुआ कैसे, चलिए वो भी आपको बताते हैं। CMS सिस्टम लिमिटेड करनाल ब्रांच के मैनेजर राजीव ने 15 नवंबर को करनाल पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी कंपनी विभिन्न बैंकों के करीब 33 एटीएम ब्रांच को रुपए डालने का काम करती है और इस काम के लिए कंपनी द्वारा विजय और सुशील को लगाया गया है। 13 नवंबर को रूटीन ऑडिट के तहत ऑडिट टीम द्वारा ऑडिट की गई, मगर उस दिन विजय मौके पर पहुंचा ही नहीं। कंपनी ने विजय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो फरार था, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 15 तारीख को एक FIR लॉन्च हुई थी, जिसमें 86 लाख रुपए एटीएम मशीनों का गबन का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 2 लड़के थे, विजय और सुशील। FIR के मुताबिक ये दोनों लड़के एटीएम मशीनों में पैसा डालने का काम करते हैं। कंपनी के अनुसार इन दोनों के मोबाइल पे OTP नंबर आता है जो 4-4 डिजिट का है। जब दोनों का डिजिट मिलता है तब जाके वो एटीएम मशीन खुलती है। तो इस लड़के ने, विजय ने क्या किया कि जो सुशील है उससे पासवर्ड लेके वहीं पे, और उसको तो किसी काम में लगा दिया, और खुद उसने जो ये पैसे थे अपने एटीएम मशीन में ना डाल के खुद के बैग में डाल लिए। और ये 86 लाख का इन्होंने ये गबन किया था। 86 लाख का 10 तारीख को किया था, 10/11 को, दिवाली से 2 दिन पहले, और फिर 12 तारीख को ये विदेश भाग गया था। जब हमने इसकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह निकलवाई तो वहां से पता लगा कि इसके साथ एक और लड़का है जो संजू है, यहीं पालनगर का रहने वाला है, इसका अच्छा दोस्त है। संजू ने जो पासपोर्ट अपना बनवाया तो करीब 12 दिन पहले ही उसका पासपोर्ट बना था। विजय पहले भी एक बार जनवरी के महीने में इसकी पत्नी के साथ विदेश गया था, न्यूजीलैंड का, तब इसका वीजा लगा था। तब इसने अपनी सारी जमीन वगैरह बेच के वहां गया था, लेकिन मलेशिया में फिर इमिग्रेशन वालों ने इनको पकड़ लिया और वापस डिपोर्ट कर दिया था। उसके बाद से लगातार ट्राई कर रहा था कि मुझे विदेश जाना है। इसने लोन लेने की भी ट्राई की, दूसरे की जमीन पे, इसके चाचा की जमीन पे भी, और कहीं से रिश्तेदार, लेकिन कहीं से भी इसकी बात नहीं बन रही थी। और लास्ट में फिर इसने सबसे इजी मोड यही लगा कि पैसे, हमेशा इसके पास बहुत सारे वैन होती थी पैसे की, उसमें से इसने 86 लाख रुपए एक बैग में भरे और लेके फरार हो गया। उसके जाने के बाद जब हमारे पास ये मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए आया तो हमने फिर एक एक बंदे से जैसे इनसे पूछताछ करी। सबसे पहले हमने संजू के नौकर को गिरफ्तार किया है, रवि उसका नाम है। उसके पास ये बैग रखा रहा कई दिन, और बैग रखने की एवज में उसको भी 2 लाख रुपए दिए थे। उससे हमने 2 लाख रुपए रिकवर करे हैं। उसके बाद संजू का उसने बताया कि मेरे से जो बैग है संजू का चाचा राजकुमार लेके गया है। राजकुमार से जब हमने पूछताछ करी तो उसने सारी बात स्वीकार कर ली कि बिल्कुल मेरे पास बैग था, मैंने उसमें से 14 लाख तो जो उसका समधी है रमेश बसली में रखे हैं, उसके साथ जाके हमने 14 लाख वो रिकवर करे हैं। फिर इन दोनों ने बताया कि 24 लाख हमने एक आड़ती के पास रख दिए हैं, इस एवज में कि जब ये दोनों डोंकी के जरिए विदेश निकल जाएंगे तब ये एजेंट को चले जाएंगे। और 24 लाख हमने वो भी बरामद कर लिए हैं। तो कुल मिला के हमने 40 लाख इस केस में अभी तक बरामद किए हैं। तो मुख्य आरोपी जो विजय है वो डोंकी पे जाना चाहता था और अपने साथ दोस्त को भी ले गया बिल्कुल, क्योंकि उसको विदेश में जाने की धुन सवार थी, जो हमें पता चला है। जांच में पाया गया कि आरोपी विजय ने गबन किया हुआ कुछ पैसा अपने पिता धर्म सिंह, चाचा राजकुमार, मौसा रमेश और रवि, जो कि विजय के साथ काम करता था, उसके पास रखा था, जो कि इन आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद किया जा चुका है। फिलहाल आरोपी विजय अभी भी फरार है। गिरफ्तार हुए सभी 4 आरोपियों को आज पेश न्यायालय करके 1 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।